नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभिषेक आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था। फिजिक्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 में हम लोगों ने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में और इस पार्ट 4 में हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और ये न्यूमेरिकल्स आपके बेस्ड रहेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। उस कुलाम के नियम में जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, फार्मूला क्या था आपका? F इज इक्वल टू, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, F इज इक्वल टू 1/4 पाई आप साइलेंट नोट Q1 Q2 अपॉन R²। ये हम लोगों ने उस दिन फार्मूला निकाला था। तो इसी फार्मूले पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि पार्ट 4 अभिषेक सर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल रहेगा, वहाँ से पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 4 को आराम से देखें। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बेकार करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चेंजमेंट जो कि हम लोग को बदलने होते हैं जब कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। ध्यान से समझना भाई, आपको जब कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको मिली कुलाम आ जाए या किसी के साथ में मिली आ जाए, जैसे मिली सेकंड आ जाए उसको सेकंड में बदलते हैं, मिली कुलाम आ जाए उसको कुलाम में बदलते हैं, मिली मीटर आ जाए उसको मीटर में बदलते हैं। यानी जब कभी मिली आ जाएगा उसको हम लोग कन्वर्जन करने के लिए 10⁻³ से गुणा करेंगे। अगर 1 मिली कुलाम है तो 1 मिली कुलाम में आपके कितने कुलाम होते हैं? 10⁻³ कुलाम होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कभी आपका माइक्रो कुलाम आ जाए, जब कभी आपका क्या आ जाए? माइक्रो कुलाम आ जाए और माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से जब आपका कभी नैनो कुलाम आ जाए तो नैनो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई लोग? 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका पिको कुलाम आ जाता है तो पिको कुलाम आ जाता है, पिको कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जब मिली कुलाम को कुलाम में बदलना होगा तो 10⁻³ से गुणा करेंगे। अब आपको अगर माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलना होगा तो 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे। अगर नैनो कुलाम को कुलाम में बदलना होगा तो 10⁻⁹ से गुणा करेंगे। अगर पिको कुलाम को आपको कुलाम में बदलना होगा तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जो ये कन्वर्जन हमने आपको पढ़ाया, ये कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस कन्वर्जन में हम लोगों ने पढ़ा कि मिली कुलाम को कुलाम में कैसे बदलते हैं, माइक्रो कुलाम को कुलाम में कैसे बदलते हैं, नैनो कुलाम को कुलाम में कैसे बदलते हैं और पिको कुलाम को कुलाम में कैसे बदलते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल। देखो, ध्यान से पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है ध्यान से, बिल्कुल अच्छा न्यूमेरिकल है, आपके पेपर में आने लायक न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल आपका बोल रहा है दोस्तों, स्लाइड कट रही है थोड़ी सी, तो पहले हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि 2 माइक्रो कुलाम तथा 6 माइक्रो कुलाम के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। पहला बोला कि अपने पास 2 माइक्रो कुलाम है, एक जो आवेश है वो कितना दिया गया? 2 माइक्रो कुलाम दिया गया। दूसरा जो आवेश दिया गया वो 6 माइक्रो कुलाम दिया गया। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें कितनी दे दी गई है? 2 मीटर दे दी गई। फिर बोला गया कि इनके बीच कितना बल कार्यरत होगा, कि इनके बीच आपका कितना बल लगेगा। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो उसने हमें क्या बताया कि अपने पास कितने कुलाम आवेश थे? 2 कुलाम आवेश थे। एक था अपना
ये इसको मान लेते हैं Q1। ये आपका हमने मान लिया कि प्लस का 2 माइक्रोकुलाम आवेश हो गया। और दूसरा हमने मान लिया कि ये प्लस का 6 माइक्रोकुलाम आवेश हो गया। अपने पास कितने आवेश थे? 2 आवेश थे। एक आवेश था प्लस का 2 माइक्रोकुलाम और दूसरा आवेश था प्लस का 6 माइक्रोकुलाम। तो जो 2 माइक्रोकुलाम था इसको हमने मान लिया Q1 और जो प्लस का 6 माइक्रोकुलाम था इसको हमने मान लिया Q2। और दोनों आवेशों के जो बीच की आपकी दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपकी कितनी है? 2 मीटर है। अब सबसे बड़ी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कन्वर्जन। यहाँ पर दिया गया 2 माइक्रोकुलाम। ये जो सिंबल होता है ये आपका माइक्रो का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? माइक्रो का। यहाँ पर दिया गया 2 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर दिया गया 6 माइक्रोकुलाम। तो ये जो Q1 की वैल्यू है इसको अगर हम लोग कुलाम में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और इसको अगर कुलाम में चेंज करेंगे तो 6 गुणे 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यानी ये दोनों माइक्रो कुलाम को हम लोग कुलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। जब 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? कुलाम में बदल जाएंगे। फिर उस दिन हम लोगों ने कुलाम के नियम का फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू कितनी फिक्स होती है? 9 × 10⁹। हमने उस दिन आपको ये बात पढ़ाई थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। तो हमने क्या किया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे वैल्यू कितनी रख दी? 9 × 10⁹ रख दिया। फिर Q1 था। Q1 आपका कितना है? 2 माइक्रोकुलाम। और माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 की पावर -6 से गुणा कर दिया। फिर आपका था Q2। Q2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोकुलाम। तो 6 माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अपॉन में r²। r क्या होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है आपकी? 2। यानी कि कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। यानी ये कितना हो गया आपका? 2 का स्क्वायर। ये कितना निकल के आ गया? 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? 9 × 10⁹ तो आपका ये इसे आ गया। इंटू 2 × 10⁻⁻6 इसे आ गया। इंटू में 6 × 10⁻⁻3 अपॉन में 2 का स्क्वायर लिखा था। तो 2 के स्क्वायर को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो एक 2 से हमने एक 2 को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने किया 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो 9 × 3 आपका कितना हो गया? 27। तो 9 × 3 आपका कितना आ गया? 27। 9 × 3 आपका कितना आ गया? 27। तो ये आपके आ गया 27। उसके बाद पावर की बात कर लें तो पावर आपकी कितनी? -6 ये, -6 ये। तो -6 कितना हो गया? -12। -12 और +9। ये देखो -12 और +9। -12 से +9 घट गया तो आपका कितना बचा? 10 की पावर -3 बचा कि नहीं बचा? यानी कि कितना निकल के आ गया? 27 गुणे 10 की पावर -3। अब हमने आपको उस दिन पढ़ाया था जब पॉइंट इधर से इधर खिसकाते हैं तो पावर ऐड होती है, जब पॉइंट इधर से इधर खिसकाते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो हमने पॉइंट को इधर से इधर खिसकाया तो 1 डिजिट खिसकाया तो पावर कितनी ऐड हो गई? 1 ऐड हो गई। यानी कितना आ गया? 2.7 × 10⁻³ पहले से था। प्लस का 1 और आ गया क्योंकि 1 दशमलव खिसकाया है। तो -3 से प्लस का 1 चला गया। कितना बचा? 10 की पावर -2। यानी फाइनली आपका आंसर जो निकल के आया वो निकल के आ गया F इज इक्वल टू 2.7 × 10⁻²2 न्यूटन। ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल भी सेम इसी टाइप से है और दूसरे न्यूमेरिकल को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि 9 माइक्रोकुलाम तथा 9 माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। सेम टू सेम न्यूमेरिकल है। जैसा न्यूमेरिकल हमने पहले पढ़ाया था वही सेम टू सेम न्यूमेरिकल है। यानी कि बोला गया अपने पास इस बार भी कितने आवेश हैं? 2। एक जो आवेश है वो आपका 9 माइक्रोकुलाम है, दूसरा जो आवेश है वो भी आपका कितना है? 5 माइक्रोकुलाम है।
फिर बोला क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपकी कितनी है, 0.1 मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर। फिर बोला गया जब दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर हो गया। उसके बाद बोला गया कि इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इस बारे में हमसे पूछा गया है, यानी कि वैद्युत बल का मान हमसे पूछा गया है। तो वैद्युत बल का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहली बात 9 माइक्रो कुलाम है, तो 9 माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे, यानी Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁻6 कुलाम। उसके बाद Q2 आपका 5 माइक्रो कुलाम दिया गया। जब दूसरा आवेश Q2 यानी कि 5 माइक्रो कुलाम दिया गया है, तो 5 का गुणा 10 की पावर -6 में करेंगे, तो 5 × 10 की पावर -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि अपने पास हमने मान लिया ये एक 9 माइक्रो कुलाम का आवेश हो गया और दूसरा अपने पास 5 माइक्रो कुलाम का आवेश हो गया। इन दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें कितनी बता दी गई, 0.1 मीटर बता दी गई। इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी बता दी गई, 0.1 मीटर। तो इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 0.1 मीटर। अब हमें पता है कुलाम चाचा ने एक फार्मूला दिया था, फार्मूला आपका था F = 1/4π आप साइलेंट नोट Q1 Q2/r²। ये फार्मूला आपका किसका है, कुलाम चाचा का। किसका फार्मूला है, कुलाम चाचा का। तो फार्मूला आपका था 1/4π साइलेंट नोट Q1 Q2/r²। तो हमें पता है कि जो 1/4π साइलेंट नोट है इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, 1/4π साइलेंट नोट की। उसके बाद हमें मिला Q1 की वैल्यू आपकी कितनी अभी हमने बताई थी आपको, Q1 की वैल्यू आपको बताई थी 9 माइक्रो कुलाम था पहला आवेश, और माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदला, इससे 10 की पावर -6 से गुणा कर दिया। तो 9 × 10⁻⁻ क्या हो गया, -6। उसके बाद आपका आ गया Q2 की वैल्यू कितनी थी, 5 माइक्रो कुलाम, और 5 माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 × 10 की पावर क्या हो गया, -6 हो गया। अपॉन में क्या था, r², अपॉन में क्या था, r², यानी कि r की वैल्यू कितनी थी, 0.1। r की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0.1। तो जब 0.1 वैल्यू थी तो 0.1 × 0.1 हमने दो बार इसको किस में लिख लिया, मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब आपका यहाँ से क्या होता है, अब हम लोगों ने इस 9 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो आपका क्या आ गया, 81 आ गया। 9 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो क्या आ गया, 81 आ गया। -6 को -6 से ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 10⁻⁻12 आ गया। फिर आपका 10 की पावर -9 इसे था, 10 की पावर +9 ऐसे था, 10 की पावर +9 ये आ गया। फिर उसके बाद आपका आया 5 कुछ इस प्रकार से बचा था तो ये आ गया 5 ऐसे हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने किया F = उसके बाद ये 81 × 5, यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, और पॉइंट हटाने के ऊपर यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो ऊपर आपका यहाँ पे कितना हो गया, 100 × 10⁻9 × 10⁻12। अब 81 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 405। 5 × 5 8 × 40, यानी कितना आ गया, 405। अब आपका आया 10 की पावर +9 ये रहा, 10 की पावर +2 ये रहा, तो 9 2 कितना होता है, 11। तो 10 की पावर 11 आपका ये आ गया। फिर आया 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -12 ये आ गया। 10 की पावर -12 से 10 की पावर +11 चला गया तो 10 की पावर कितना बचा, -1। -1 बचा तो हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 40.5 न्यूटन। आप आंसर कितना आ गया, 405 × 10 की पावर -1 था, एक डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे तो आंसर आपका कितना हो गया, 40.5 न्यूटन। अब हम लोग पढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिणामी के बारे में। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बलों के परिणामी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आपके बलों के परिणामी के बारे में। क्या होता है बलों का परिणामी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं जरा हम। बलों के परिणामी के बारे में, यानी जब
क्या हो, कोई दो बल एक ही दिशा में लगे। जब आपके जो दो बल हैं वो एक ही डायरेक्शन में कार्य करें तो क्या होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं, सुनना भाई ध्यान से, जैसे हम लोग मान लेते हैं, पहले समझ लो ध्यान से, ये आपका एक बल है F1, ये आपका कोई दूसरा पिंड है जिसको हम लोगों ने बोल दिया F2। ये मान लेते हैं कि दोनों बल जो हैं इसी डायरेक्शन में कार्यरत है, ये वाला बल भी इसी दिशा में है और ये वाला बल भी इसी दिशा में है। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो क्या निकल के आएगा। फिर से ध्यान से समझना, हमने माना अपने पास दो बल हैं, एक बल हो गया F1, दूसरा बल हो गया अपना F2। F1 जो है वो इस डायरेक्शन में कार्यरत है और F2 भी इसी डायरेक्शन में कार्यरत है, यानी दोनों बल इसी डायरेक्शन में कार्यरत हैं। तो इनका जो परिणामी बल निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा F इज इक्वल टू, दोनों बल जब एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो F1 प्लस F2, इन दोनों का जो परिणामी होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इनका परिणामी क्या निकल के आएगा, जब दोनों बल कभी एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी हमेशा जुड़ जाता है, यानी F बराबर F1 प्लस F2। बात समझ आई कि नहीं आई। यही बात आपकी यहाँ पर बताई गई है कि ये आपकी एक सीधी सी लाइन हो गई, ये जब आपकी एक सीधी सी लाइन हो गई और ये सीधी लाइन आपकी एक हो गई इस तरीके से, यहाँ पर आपका एक F1 बल F2 बल कार्यरत है, यहाँ पर एक F1 बल कार्यरत है, दोनों की डायरेक्शन यही है, तो इनका जो परिणामी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस, इसका परिणामी क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस का F2। बात समझ आई कि नहीं समझ आई दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब क्या हो, आपके दो आवेश पर, जब किसी आवेश पर दो बल आपके अलग अलग डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, दो बल आपके अलग अलग डायरेक्शन में कार्य कर रहे हो, तब इनका परिणामी क्या होता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं आपका ये एक आवेश हो गया, इस आवेश पर यहाँ पर एक हम लोग बल मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लो एक F2 बल कार्यरत है। कौन सा बल कार्यरत है, F2 एक बल यहाँ पर कार्यरत है, और ये एक दूसरा आवेश हो गया, इसके ऊपर आपका एक F1 बल कार्यरत है। जो F1 बल है वो इस तरफ कार्यरत है, जो F2 बल है वो इस तरफ कार्यरत है, यानी कि F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत है। क्या है, F1 की जो दिशा है वो दूसरी तरफ है और F2 की जो दिशा है वो किधर है, दूसरी तरफ है, यानी F1 और F2 एक दूसरे से विपरीत कार्यरत हैं। जब कभी आपकी इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू F1 डिफरेंस F2। उस जगह पर इस सिचुएशन का फार्मूला आपका क्या बनता है, F इज इक्वल टू F1 डिफरेंस F2, और डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। अब बात निकल के किसको किससे घटाना, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उससे छोटी वाली वैल्यू को घटा देना है, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उससे छोटी वाली वैल्यू को घटा देना है। मतलब ये नहीं कि F1 से F2 घटाओ, आप F2 से F1 भी घटा सकते हैं, सिर्फ एक शर्त होनी चाहिए कि डिफरेंस जब आएगा उस जगह पर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू ही घटेगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे आप बात करते हैं कि जब कभी, इसको समझ लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई आवेश जब अलग अलग दिशा में कार्यरत हो तब क्या होता है। ये हमने मान लिया, इधर एक बल ये मान लेते हैं F2 कार्यरत है, इधर आपका F1 कार्यरत है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो इसका परिणामी कितना निकल के आ गया, F1 डिफरेंस F2 निकल के आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब किसी आवेश पर दो बल कार्यरत हों और उनके बीच एक एंगल आपका बन रहा हो कितना, थीटा। ये आपका इम्पोर्टेंट केस है। हम मान लेते हैं आपका, सपोज दैट हम मान लेते हैं आपका कि सपोज दैट हम मान लेते हैं आपका एक आपका इस डायरेक्शन में बल कार्यरत है, एक बल आपका इस डायरेक्शन में कार्यरत है। ये जो बल है इस बल को हमने नाम दे दिया F1 और इस बल को हमने नाम दे दिया F2, और इन दोनों के बीच यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका कितना बन रहा है, थीटा। मतलब दो बल इस प्रकार से कार्यरत हों जब उनके बीच कोई थीटा कोण बन रहा हो, उनके बीच कैसा कोई कोण बन रहा हो, थीटा कोण बन रहा हो, तो उस जगह पर परिणामी क्या होता है, इसके लिए फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट
एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका आएगा एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका आएगा, देखना ध्यान से, अंडर रूट में आएगा F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा। फार्मूला आपका क्या आएगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया कि जब दो बल किसी भी थीटा एंगल के साथ कार्यरत हो, जब आपके दो बल किसी भी थीटा एंगल के साथ कार्यरत हो तो उनका लिए फार्मूला क्या होता है, उनके लिए फार्मूला होगा F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा। इन्हीं के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को ओवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन वैसे है जैसे अभी हम लोगों ने किया था, तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि उम्मीद है कि दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। बोला गया दो बिंदु आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, उनके बीचों बीच में क्या हुआ, 1 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रख दिया गया, तो बताओ कि परिणामी बल कितना कार्यरत है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम तुम्हें आपको क्वेश्चन बना के समझाएंगे पूरा सा। हम मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर 2 बल कार्यरत हैं। दोस्तों ध्यान से समझना आप लोग, पहले फिगर समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास 2 बल कार्यरत हैं। एक बल कितना आपका दिया गया, 2 माइक्रोकुलाम का। यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, Q2। यहाँ पर कितना कार्यरत है, 2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर कितना कार्यरत है आपका, 4 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर कितना कार्यरत है आपका, 4 माइक्रोकुलाम। बोला गया इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपकी कितनी है, 2 मीटर है, जैसा अभी तक बोला जाता था वैसा। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया, अगर यहाँ से नॉर्मली हमसे विद्युत बल पूछता तो ऐसे तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में किए थे, तो वैसे कर लेते, लेकिन उसने बताया कि इस बार इनके बीचों बीच यहाँ कहीं पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश और रख दिया गया, 1 माइक्रोकुलाम आवेश और रख दिया गया। तो अब बोला गया कि जो परिणामी बल है वो कितना बल कार्यरत होगा, परिणामी बल कितना कार्यरत होगा। तो हम लोग समझते हैं, हम लोग समझेंगे पहले 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण कितना बल है। पहले हम लोग समझेंगे कि 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम जो यहाँ पर आपका दिया गया है, जो ये 1 माइक्रोकुलाम है, इनके बीच कैसा कार्य करता है। अब देखना ध्यान से, ये जो 2 माइक्रोकुलाम है और ये 1 माइक्रोकुलाम है, ये Q1 हो गया, इसको मान लेते हैं Q3 मान लो भाई, ये Q1 हो गया और ये Q3 हो गया। Q1 और Q3 दोनों कैसे आवेश है, धनावेश है, दोनों कैसे आवेश है, धनावेश है। ये बात तो आपको समझ आ रही। Q1 भी है प्लस का 2 माइक्रोकुलाम, Q3 भी है प्लस का 1 माइक्रोकुलाम। जब ये दोनों धनावेश हैं और तुम्हें पता है कि जब दोनों धनावेश होते हैं तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जो ये Q1 है ये Q3 को किधर भेज देगा, इस डायरेक्शन में भेज देगा, बाहर की तरफ भेज देगा। किस डायरेक्शन में भेज देगा, बाहर की तरफ भेज देगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं समझ आई। अब हम लोग बात करेंगे जो 4 माइक्रोकुलाम है और जो 1 माइक्रोकुलाम है, यानी कि जो Q2 है और जो Q3 है, ये इस पर किधर बल लगाएगा। अब जो Q2 है ये भी प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, जो Q3 है ये भी प्लस का 1 माइक्रोकुलाम। अब फिर से दोनों आवेश आपके कैसे हो गए, धनात्मक हो गए। जब दोनों आवेश आपके फिर से धनात्मक हो गए, इसका मतलब इनके बीच फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये जो है ये इसको किधर भेज देगा, जो आपका 4 कुलाम आवेश है, ये 4 कुलाम आवेश जो Q3 को है वो किधर भेज देगा, इधर भेज देगा। यानी Q1 क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में भेज रहा है, इधर की तरफ, और Q2 क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में भेज रहा है। यानी कि दोनों की डायरेक्शन आपकी कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। और अभी हमने आपको वो बताया था, जब किसी भी आवेश पर इस प्रकार से बल कार्यरत हो, उनकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाए, तो वहाँ पर एक फार्मूला लगता है, उनका परिणामी होता है F इज इक्वल टू F1 डिफरेंस F2, मतलब बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटाना। अगर ये बात आपको समझ आ गई पूरा फिगर, तो क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। आप कुछ नहीं करना, नॉर्मली फार्मूला लगाना है, तो हम लोग देख लेते हैं।
अब हम लोग पहले बात करेंगे इनके और इनके बारे में। अब हम लोग पहले बात करेंगे इनके और इनके बारे में। तो यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के बीच कितना बल कार्यरत है। तो फार्मूला होता है आपका F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 आपका कितना है 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदला 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया, तो Q1 की जगह पर कितना रख दिया यहाँ पर 2 × 10⁻⁻6। Q2 आपका था 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम की जगह पर कितना रख दिया 1 × 10⁻⁻6। जब बीचों बीच रखा गया था तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी 2। जब बीचों बीच रखा गया तो वो दूरी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, तो 2 का आधा कितना होगा 1, यानी यहाँ पर दूरी आपकी कितनी निकल के आ गई 1। F इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया 18। 10 की पावर 9 इसे रहा और 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -12 हो गया। जब ये 10 की पावर -12 हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -12 से 10 की पावर +9 चला गया, तो 10 की पावर यहाँ पर कितना बचा -3। F1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 18 × 10⁻⁻3। F1 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 18 × 10⁻⁻3। अब हम लोग F2 की वैल्यू निकालेंगे। F2 की वैल्यू 4 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के बीच निकालेंगे। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी भाई 9 × 10⁻⁹। तो आपकी ये वैल्यू आ गई 9 × 10⁻⁹। उसके बाद Q1 आपका कितना है 1 × 10⁻⁶, तो ये कितना हो गया 1 × 10⁻⁻6। उसके बाद Q2 आपका कितना हो गया 4 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना आ गया 1। अब हम लोगों ने क्या किया 9 का गुणा 4 में किया, तो 9 चौक कितना हो गया 36। 10 की पावर -9 ये आ गया और 6 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर माइनस का क्या हो गया 12। अब 10 की पावर -12 से 10 की पावर +9 घट गया, तो 10 की पावर -3 बचा। यानी जो F2 की वैल्यू निकल के आई, वो F2 की वैल्यू आपकी दोस्तों निकल के आ गई 36 × 10 की पावर -3। ये आपकी वैल्यू किसकी है F2 की। F1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 18 × 10 की पावर -3। अब हमें परिणामी निकालना है, तो परिणामी किस तरीके से हम लोग निकालेंगे F1 बराबर F2 - F1 कर देंगे, तो 36 से 18 चला गया तो कितना बचा 18, तो 18 × 10 की पावर -3। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं भाई लोग, ये आपका क्या हो गया परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी यहाँ पर क्या होगा F2 - F1। F2 की वैल्यू आपकी कितनी है 36 × 10 की पावर -3। F1 की वैल्यू कितनी है 18 × 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ये हो गया, 18 से 36 चला गया तो कितना बचा 18। यानी कि जो फाइनली आंसर निकल के आया वो आपका आ गया 18 × 10 की पावर -3 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल आपका क्या हो गया कार्यरत हो गया। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। दोस्तों मैं अभिषेक अब मिलता हूँ आपको पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।